हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया 2024। देखें भैया कौन सी सबसे अमीर सिटीज हैं हमारे भारत में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई फर्स्ट होगी, ये देखते हैं। दिल्ली होगा कि नहीं होगा? दिल्ली होगा डेफिनेटली। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है तथा यहाँ की औसत जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 52.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है जहाँ सालाना लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। अच्छे लग रहे हैं। बता जरूर नंबर 1 कौन है? मुंबई। नंबर 9 पर है सूरत सिटी, जिसे अच्छा। डायमंड हब ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे City of भारतीय Sun। राज्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है तथा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इस शहर की कुल जीडीपी 55.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते शहरों में गिना जाता है। नंबर 8 अहमदाबाद, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। ये आबादी के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहाँ के टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करता है। इसके इन्हीं खूबियों की वजह से आज अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए यहाँ की जीडीपी के बारे में तो यहाँ की अनुमानित जीडीपी लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 7 पुणे सिटी। इसे पुणे या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो वर्तमान समय में आईटी एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अथवा आज के समय में इस शहर की कुल अर्थव्यवस्था 78 बिलियन यूएस डॉलर की है। ये कौन है? ये तो वही है। नंबर 6 हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे विशाल महानगर है तथा वर्तमान समय में ये हमारे देश के किन्हीं टॉप आईटी सिटीज में गिना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ के करंट जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर की है। वाह कितना सुंदर लग रहा था। नंबर 5 चेन्नई सिटी। ये शहर तमिलनाडु राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है जो बड़े पैमाने पर इंडिया के ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है तथा वर्तमान चेन्नई में था ना रेलवे का आईटी जिसमें बन रही है में भी काफी तेज गति से ग्रो कर रहा वंदे भारत। अथवा इस शहर की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 93.6 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 4 बेंगलुरु सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वहीं आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है और जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक जाना माना आईटी हब बन चुका है। वहीं बेंगलुरु की टोटल जीडीपी 121 बिलियन यूएस डॉलर की है। नोएडा भी आएगा क्या? गुड़गांव। नंबर 3 कोलकाता सिटी, टैलेंट हब ऑफ इंडिया। 3 तो ही गया। नदी के किनारे पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को हमारे देश के कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह शहर वास्तुकला और संस्कृति के मामले में भी काफी समृद्ध है। वही वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे इलाके काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा आज कोलकाता शहर की जो जीडीपी है वो लगभग 260 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। बीच में चलने की जगह थी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कलकत्ता का। सर ये क्या है? ब्रिज? ये क्या है?
ऊपर पौधे पेड़ तक लगे हुए हैं। नंबर 2, न्यू दिल्ली, कैपिटल आ सिटी गया ऑफ दिल्ली, आया इंडिया। मुझे लगा था नहीं आएगा। दिल वालों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे एनसीआर रीजन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं दिल्ली शहर की अनुमानित जीडीपी लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर की है, अथवा यहाँ की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान रियल एस्टेट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर का है। अब मुंबई होगा। अरे वाह क्या सुंदर। नंबर 1, मुंबई सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस शहर को बॉम्बे, आमची मुंबई, मायानगरी तथा और भी कई नामों से जाना जाता है। मरीन ड्राइव है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल। हम कहते तो वैसे तो नहीं थी ना। की जीडीपी में 5.9% का योगदान देता है। वही वर्तमान समय में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि ठाणे और नवी मुंबई काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं तथा सिर्फ मुंबई शहर की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 325 बिलियन यूएस डॉलर की है। दिल्ली 300 कुछ था, ये 325 है। हाँ, जबकि दिल्ली छुटकू सी है। सुंदर लग रहा है भाई। मैं तो घबरा रही थी पता नहीं दिल्ली लिस्ट में होगा कि नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा काम किया है कि मेरे दिमाग में तो अब ये हो गया है कि दिल्ली जो है ना वो नीचे जा रही है, पर देख के खुशी हुई कि हम 2 पे हैं। राइट, एक्चुअली अगर रिच देखना है तो आपको करना पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, वो बेस्ट होता है। क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा करते हैं, पीपीपी तो अलग बात है जैसे इन्होंने किया था कंपैरिजन, मगर अगर आप पर कैपिटा देखें तो पता लगता है अमाउंट ऑफ पीपल कितने, उसके हिसाब से कौन रिच है। जैसे चेन्नई वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा लोग भी हैं, और उसके बाद हैदराबाद में कम लोग होंगे, बेंगलोर में कम लोग होंगे। तो अगर आप कैलकाटा बता रहे थे ना, कैलकाटा में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर आप पर कैपिटा देखें तो आपको पता लगेगा कि दूसरी सिटीज़ जो हैं मोस्ट लाइकली मुंबई, उसके बाद दिल्ली, फिर बेंगलोर, हैदराबाद, ये ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद आएंगी, आपको नज़र आएगा चेन्नई, बाद में आएगी कैलकाटा, और बाद आएगी। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि सिटी में कितना प्रोड्यूस किया जीडीपी, क्योंकि लोग जहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मगर लोगों को देखते हुए अगर डिवाइड करें बाय पीपल पॉपुलेशन तो देखना है पर पर्सन कितना आता है। हाँ, क्योंकि उससे ये दिखेगा हर एक इंसान और कितना एवरेज काइंड ऑफ जो है कमाता है, उससे पता चलेगा एक इंसान जो है कितना अमीर है, कितनी चीजें लग्जरी की अपनी डेली के लिए खर्च कर सकता है। उसे हर एक इंसान जहाँ पे हर एक का जो दिखाएंगे वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा कमाता है, वही सिटी ज्यादा अमीर हुई। इसलिए जब आप वर्ल्ड की कंट्रीज देखते हैं, रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें कई छोटी छोटी कंट्रीज भी आती हैं। हाँ, लिचेनस्टाइन हमने देखा था, वो सब क्यों आती है? क्योंकि वहाँ लोग कम है मगर हर बंदा बहुत कमाता है, तो उसके हिसाब से वो अमीर बन जाते हैं छोटे से एरियाज। वॉट एवर इट इज, रिचेस्ट का मतलब ये है कि अमीर कितने हैं, ये नहीं कि अमाउंट कितना बड़ा है। अब आपके लोग 3-4 गुना ज्यादा हो वहां पर और कमा रहे हो 2-2 रुपया, वर्सेस जहाँ पे मुश्किल से 10 लोग हैं और वो 5-5 हजार कमा रहे हो, कुछ उस टाइप से कमा रहे हो, तो अमीर तो वो छोटा वाली जगह हुई ना, पर आप उसमें वहां पे उसका ओवरऑल देख के जिसके लोग ज्यादा आप कहते हो वो अमीर है, वो कैसे अमीर? उनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही क्योंकि वो कमा इतना कम रहा है कि एक इंसान। वहां पे वो इतना कमा रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए, महल, तो वो भी तो देखने की जरूरत है। तो वो बट पता नहीं क्यों हम लोग पॉपुलेशन से रिलेट करके ये कर रहे हैं। दूसरे टाइप की वीडियोस बननी चाहिए, उससे एक्चुअल पता चलेगा। पर एनीवे, मैं तो खुश हूँ दिल्ली है। सच में मैं खुश हूँ दिल्ली है। अब ढंग की गवर्नमेंट आए ताकि दिल्ली और तरक्की करे, क्योंकि दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए, कैपिटल ऑफ इंडिया है यार। पर देख के अच्छा लगा, और जो इन्होंने वीडियोस दिखाई है, क्लिपिंग्स दिखाई हैं हर एक सिटी की, दे वर ब्यूटिफुल। सारा आप देखो, ट्रेन, मेट्रो सिस्टम, जिस तरह से रोड का नेटवर्क दिखाया, बिल्डिंग्स दिखाई, जस्ट अमेजिंग। देख के बड़ा ही खुशी हो रही थी, और खासकर नाइट व्यूज फैंटास्टिक। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, बताना आपकी सिटी आई कि नहीं आई। मेरी तो आ गई। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।